नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आज आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये खबर हमने आपको सुबह बताई थी कि आरसीपी सिंह की बीजेपी में एंट्री होने वाली है और लंबे वक्त से कयास लग रहे थे। तकरीबन ये तय माना जा रहा था कि आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल होंगे और आरसीपी सिंह आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने उनको बीजेपी की सदस्यता दिलाई है, लेकिन सिर्फ आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं। यह कहना ठीक नहीं होगा कि आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं, बल्कि टीम आरसीपी बीजेपी में शामिल हुई है। टीम आरसीपी के महत्वपूर्ण नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। जेडीयू आज कितने गुटों में है मालूम नहीं, लेकिन जब आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे या आरसीपी सिंह जेडीयू के संगठन महामंत्री हुआ करते थे, तब जेडीयू 2 गुटों में बटी हुई नजर आती थी। और खासकर उपेंद्र कुशवाहा के आने के बाद उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह का गुट अलग और आरसीपी सिंह का गुट अलग। उससे पहले जेडीयू में प्रशांत किशोर थे, तो प्रशांत किशोर का गुट अलग, आरसीपी सिंह का गुट अलग। वैसे ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच भी कोई बहुत नजदीकियां नहीं थी, दोनों के रिश्ते भी बहुत बेहतर नहीं थे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आरसीपी सिंह जब जेडीयू में थे तो जेडीयू 2 गुटों में बटी हुई नजर आती थी। आज कितने गुटों में है इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, या पता नहीं है। आज न प्रशांत किशोर जेडीयू का हिस्सा है, न आरसीपी सिंह जेडीयू का हिस्सा है। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि जेडीयू तब 2 गुटों पे नजर आती थी जब आरसीपी सिंह जेडीयू का हिस्सा हुआ करते थे, तो उसकी वजह कुछ लोग भी थे। जेडीयू के कई महत्वपूर्ण नेता प्रवक्ता आरसीपी सिंह के गुट में थे और कुछ लोग दूसरे गुट में थे। आरसीपी सिंह जब जेडीयू से किनारे लगा दिए गए तो आरसीपी सिंह के गुट के नेताओं को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, या ऐसी स्थिति और परिस्थिति पैदा कर दी गई कि वो खुद ही पार्टी छोड़ दें। डॉक्टर अजय आलोक जो 4 दिन पहले जिन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है, वो भी आरसीपी गुट के ही नेता थे, जेडीयू के प्रवक्ता थे और आरसीपी सिंह के करीबी नेता थे, टीम आरसीपी का हिस्सा थे। तो आरसीपी सिंह के करीबी होने की कीमत उनको चुकानी पड़ी और डॉक्टर अजय आलोक को जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब डॉक्टर अजय आलोक ने कई महीनों तक राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका निभाई और अब बीजेपी में वो चले गए हैं। आज जब दिल्ली में एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान ने आरसीपी सिंह को बीजेपी ज्वाइन कराया, उनको बीजेपी की सदस्यता दिलाई, तब दूसरी तरफ पटना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सुहेली मेहता को बीजेपी ज्वाइन कराई। सुहेली मेहता के बारे में आपको याद होगा कि 3 दिन पहले उन्होंने जेडीयू को छोड़ने का ऐलान किया था और जेडीयू छोड़ने के बाद आज वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। सुहेली मेहता जेडीयू की प्रवक्ता रही हैं और कद्दावर महिला नेत्री जेडीयू की रही हैं। धीरे धीरे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से उनकी तलखी बढ़ती गई, उनको पार्टी के प्रवक्ता पद से हटाया गया और उसके बाद किनारे लगा दी गई पार्टी में, ठीक उसी तरह जैसे अजय आलोक और जैसे आरसीपी सिंह। तो सुहेली मेहता ने पार्टी छोड़ दी 4 दिन पहले और आज वो बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं। तो सिर्फ आरसीपी सिंह नहीं, आरसीपी सिंह की टीम को भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में जगह दी है, बीजेपी ने अपने खेमे में जगह दी है। अजय आलोक, आरसीपी सिंह और सुहेली मेहता की त्रिमूर्ति नीतीश कुमार का क्या बिगाड़ पाएगी, भारतीय जनता पार्टी को 2024 में क्या फायदा पहुंचा पाएगी, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। वैसे खूब चर्चा होती थी, आरसीपी सिंह ने जब जेडीयू छोड़ा तो इस बात की चर्चा भी खूब थी कि नीतीश कुमार की पार्टी टूट सकती है, आरसीपी सिंह के पास सांसद और विधायक हैं। तो खैर, आरसीपी सिंह नीतीश कुमार का बाल बाका नहीं कर पाए। किस वजह से नहीं कर पाए, विधायक सांसद थे नहीं थे, आरसीपी सिंह जाने, लेकिन नीतीश कुमार को कोई नुकसान नहीं हुआ आरसीपी सिंह के चले जाने से। दिखने वाला नुकसान, तो वैसा कोई नुकसान दिखता नहीं है।
दूसरी बात, आरसीपी सिंह अब बीजेपी में चले आए हैं, सुहेली मेहता बीजेपी में शामिल हो गई हैं, डॉक्टर अजय आलोक पहले शामिल हो गए हैं। तो ये त्रिमूर्ति क्या कमाल दिखा पाएगी? बीजेपी को उम्मीद तो होगी, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी का भी एक एजेंडा है, बीजेपी का भी एक लक्ष्य है कि नीतीश के दुश्मनों को एक किया जाए। और नीतीश के दुश्मनों को एक करने की कवायद किस तरह से हो रही है? उपेंद्र कुशवाहा अमित शाह से मिलते हैं, आरसीपी सिंह बीजेपी ज्वाइन करते हैं, चिराग पासवान पर भी बीजेपी डोरे डाल ही रही है। चिराग पासवान बिहार में नीतीश विरोध की मुखर आवाज हैं, सुहेली मेहता शामिल हो ही गई हैं, अजय आलोक शामिल हो गए हैं। तो खासकर सुहेली मेहता और आरसीपी सिंह और अजय आलोक की जो त्रिमूर्ति है वो क्या कमाल कर पाएगी? और लालू नीतीश की दोस्ती का तिलिस्म जिससे पार पाना है बीजेपी को, जो बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में। और ऐसी चुनौती राजनीति के जानकार यह भी मानते हैं कि दहाई का आंकड़ा भी पार करना मुश्किल न हो जाए कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो हर हाल में बीजेपी लालू नीतीश के तिलिस्म, दोस्ती के तिलिस्म को तोड़ना चाहती है। बीजेपी उस नुकसान को भुगत चुकी है। लालू नीतीश की दोस्ती का क्या राजनीतिक नुकसान होता है भारतीय जनता पार्टी को, उसको जीत चुकी है भारतीय जनता पार्टी, उसको भुगत चुकी है भारतीय जनता पार्टी। 2015 के विधानसभा चुनाव को मैं कवर कर रहा था और नारे लगते थे, राज तिलक की करो तैयारी, आ गई छोटे मोदी की बारी। सुशील मोदी के बारे में नारा लगता था। बीजेपी ने सुशील मोदी के चेहरे को आगे करके चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन इस तरह के नारे लगते थे। और जब चुनाव के नतीजे सामने आ रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी ने तो लड्डू उड्डू सपाट दिया था, जश्न मन गया था। लेकिन जीत आखिरकार महागठबंधन की हुई, लालू नीतीश भारी पड़ गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी, अमित शाह पूरी ताकत लगाकर ये चुनाव नहीं जीत पाए। तो बीजेपी लालू नीतीश की दोस्ती के खामियाजे को भुगत चुकी है, उसको जीत चुकी है। और जाहिर तौर पर यह बेचैनी है किसी भी तरह नीतीश के दुश्मनों को साथ लाया जाए और फिर उसके सहारे लालू नीतीश की दोस्ती के प्रकोप से बचा जाए 2024 में। 2024 का लोकसभा चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा। क्या इस तरह के समीकरण जिसको साधने में बीजेपी जुटी हुई है, ये जो त्रिमूर्ति है, अजय आलोक, आरसीपी सिंह और सुहेली मेहता की, क्या ये त्रिमूर्ति लालू नीतीश की दोस्ती के प्रकोप से बीजेपी को बचा पाएगी? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और अगर बीजेपी को लालू नीतीश की दोस्ती के प्रकोप से नहीं बचा पाई ये त्रिमूर्ति, या चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा नहीं बचा पाए, सब मिलकर नहीं बचा पाए, तो जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति में एक स्थापित तिलिस्म होगा, बिहार की सियासत का एक स्थापित गणित होगा कि लालू नीतीश साथ हों तो फिर भारतीय जनता पार्टी के हाथों से सीटें बहुत दूर हैं, सत्ता बहुत दूर है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।